हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आमला एकादशी। आमला एकादशी कब है, आमला एकादशी पे हम क्या करें क्या ना करें, आज इसी विषय में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और कभी कभी अधिक मास आता है तो 26 एकादशियाँ भी होती हैं और महीने में 2 एकादशियाँ आती है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। और हर एकादशी का अपना ही महत्व होता है और हर एकादशी पूजनीय होती है और हर एकादशी का एक अपना ही विशेष फल होता है और हर एकादशी में पूजा करने का भी अलग अलग महत्व होता है। तो आज हम बात करेंगे आमला एकादशी, यानी जो आमला एकादशी है। आमला एकादशी का इस विषय में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे कि आमला एकादशी क्या है और आमला एकादशी की इतनी महत्वता क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं, हमने संतों के मुख से सुना है कि जब भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो साथ में जन्म हुआ आमला के पेड़ का। यानी आमले का पेड़ अपने आप में सिद्ध पेड़ है। जिस प्रकार हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी मैया तो हमारे ठाकुर की पटरानी है, हमारे भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ है। तो जिस तरह हम तुलसी की पूजा करते हैं वो पूजनीय है, उसी तरह आमले का पेड़ भी बहुत पूजनीय है। कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, मैं माँ लक्ष्मी के संग हमेशा आमले के पेड़ पे विराजता हूँ। यानी सिद्ध पेड़ है आमला। और अगर आप आयुर्वेद में भी देखें तो आमले को एक रसायन माना गया है, आमले को बहुत महत्वता उसमें भी दी गई है आयुर्वेद में भी। तो आमला एकादशी बड़ी ही पावन एकादशी है। आमला एकादशी कहते हैं, जो आमला एकादशी का पाठ, आमला एकादशी की पूजा करता है या आमले के पेड़ के नीचे बैठ के जागरण करता है, कीर्तन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं और उसका आवागमन जो होता है वो खत्म हो जाता है। इतनी मान्यता है आमला के पेड़ की, आमला एकादशी की। तो आमला एकादशी है कब, तो हम इसी विषय में भी बात करते हैं। आमला एकादशी है जो 2 मार्च आप जानते हैं, 2 मार्च आने वाली है। 2 मार्च सुबह 6:39 से शुरू हो रही है और 3 मार्च को सुबह 9:12 पे इसका शुभ समापन होगा। तो उद्या तिथि होने के कारण जो आमला एकादशी का व्रत है वो 3 मार्च को रखा जाएगा। बड़ा ही पावन व्रत है और जो इस व्रत का पारण जो इस व्रत का है वो 4 तारीख की सुबह 6:48 से लेकर 9:09 पे ही किया जाएगा। तो आमला एकादशी पे हम क्या करें जिससे हमें इसके फल की प्राप्ति हो। तो देखिए, सुबह आप मंगला में जब उठेंगे, सुबह उठ के आपने स्नान करना है। स्नान किस प्रकार करना है, जब आप स्नान, अगर आप जानते हैं 7 नदियों में से कोई भी नदी का जल अगर आपके पास है तो उसमें थोड़ा डालें और आमले का एक टुकड़ा आप अपने नहाने वाले जल में डाल लें। अगर मान लीजिए टुकड़ा नहीं आपने रखना है तो आंवले को कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं, आंवले का जूस भी आप डाल सकते हैं। तो उससे आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद ठाकुर जी को उठाना है, ठाकुर जी को आपने स्नान कराना है। ठाकुर जी को स्नान करके आपने ठाकुर जी के आगे संकल्प लेना है कि ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज मैं ये आमला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप इस व्रत को पूर्ण कीजिए। क्योंकि देखिए, जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं हम अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और एकादशी तो हमारे ठाकुर को अति प्रिय है। सब व्रतों से ज़्यादा प्रिय जो है एकादशी का व्रत हमारे ठाकुर को रहता है। और जो एकादशी का व्रत करता है वो हरि प्यारा होता है, यानी ठाकुर जी का प्यारा होता है। तो और देखिए, ठाकुर जी की इच्छा के बिना, ठाकुर जी की कृपा के बिना आप कोई भी किसी प्रकार का व्रत पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जब हरि चाहते हैं, जब ठाकुर चाहते हैं, जब उनकी कृपा होती है तो ही कोई व्रत जो है संपूर्ण होता है। और ठाकुर जी के आगे बैठ के आपने संकल्प लेना है कि ठाकुर जी, आपकी कृपा से आप मुझे ये व्रत पूर्ण करवाएं। और फिर उसके बाद आपने व्रत करना है। और स्नान तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है किस प्रकार करना है। आप आंवले के जो, अगर आप मान लीजिए आपके पास आंवला अवेलेबल नहीं, वैसे तो इन दिनों में आंवले मिल जाते हैं, अगर आंवला अवेलेबल ना हो तो उसका जूस भी आप आंवले का इसमें डाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी को भोग देना है।
ठाकुर जी की। फिर संध्या के समय आपने, सुबह तो सुबह भी कर सकते हैं, संध्या के समय आपने ठाकुर जी की आरती करनी है और जो कथा आमला एकादशी की कथा है उसके महत्व को पढ़ना है और ठाकुर जी की आरती करनी है। और एक बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एकादशी के दिन जो आपने अपनी दहलीज पूजन जरूर करना है। दहलीज पूजन किस प्रकार, दहलीज मैंने आपको पहले भी पता है दहलीज होती क्या है। कुछ लोग कहते हैं जहाँ से कमरा शुरू होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी यहाँ से नहीं। वहाँ देखिए, जब आप आपका जो घर है, घर से जो आपका मुख्य द्वार है, जिस द्वार से आप अंदर एंट्रेस करते हैं, उस दीवार जो दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से आप एंट्रेस करते हैं, द्वार से एंट्रेस करते हैं, जो उसका जो मुख्य दरवाज़ा है उसकी दहलीज ही जो होती है, मुख्य दहलीज होती है, उसकी ही पूजन होता है। आपने सुबह उठ के सबसे पहले उस दहलीज को साफ़ करना है, पोछा लगाना है। देखिए अब ज़माना बदल गया है, संभव नहीं है। पहले ज़माने में तो दहलीज को गोबर से लीपा जाता था, चलो वो आजकल संभव नहीं है, हम शहरों में रहते हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप कम से कम दहलीज को हो सके तो, अगर आपका घर अपना है तो सुबह उठ के 1 लोटे में जल लेके दहलीज के ऊपर आप डाल दें। लेकिन अब आप कहेंगे, ये भी प्रश्न उठता है कि दीदी हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, हमारी कोठी नहीं है। तो अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो कोई बात नहीं, 1 लोटे में जल लेके थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पर आप दहलीज के छिड़क सकते हैं। लोटा ना गिराइए, क्योंकि आप लोटा गिराएंगे तो दूसरे के फ्लैट में जाएगा पानी, तो खामखा का कलेश होगा। तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क के पोछा लगाइए, पोछा लगा के दहलीज को स्वच्छ कीजिए। क्योंकि एकादशी के दिन जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी जो मुख्य द्वार से भीतर आती हैं, तो माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, और शाम को जब आपने संध्या आरती करनी है, व्रत की आपने महात्म पढ़ना है, तो जब संध्या हो, संध्या के समय भी आपने दहलीज पे 2 दिए, दोनों दहलीज के किनारे पे 2 दिए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आपने जलाने हैं। और एकादशी पे जो चावल होते हैं वो निर्षेध होते हैं, चावल तो आपने खाने ही नहीं है। अन्न तो खैर अगर आप व्रत करते हैं तो अन्न तो आपको खाना ही नहीं है। और द्वादशी से भी, द्वादशी और जो दशमी होती है, द्वादशी को तो खा, दशमी को भी आपने चावल नहीं खाने हैं। क्योंकि दशमी मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि अगर हम दशमी को चावल खाते हैं तो कुछ कण हमारे पेट में रह जाते हैं। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे हम मुख से चावल को नहीं डालते, पर पेट में तो चावल के कुछ सूक्ष्म कण रह जाते हैं, तो व्रत का हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। हाँ, व्रत में आप क्या खा सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं, आप मेवे खा सकते हैं, आप पिस्ते खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को, जो अन्न छोड़ के जो चीज़ें होती हैं आप उसको खा सकते हैं। प्याज, लहसुन, मांसाहार, इन सब चीज़ों से आपने बचना है। और सबसे विशेष बात, कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत तो कर लेते हैं और व्रत कर लेते हैं, व्रत के नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन सारा दिन दूसरे के राग और द्वेष में लगे रहते हैं। आपने किसी की चुगली, निंदा, इन चीज़ों से भी बचना है। क्योंकि व्रत में ये भी अपराध होता है अगर सारा दिन हरि नाम जपें, हरि नाम भजन करें और फिर सुबह आपने व्रत का पारण करना है। मैंने मुहूर्त आपको बताया है और पारण की विधि भी मैंने आपको कई बार बताई है कि सुबह उठ के आपने स्नान करना है। ठाकुर जी के लिए आपने चावल का कोई भी भोग बनाना है, कुछ भी जो आपको इजी, खीर बना सकते हैं, चिड़वे बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, बना के ठाकुर जी को भोग लगाना है। और जो पारण की विधि है, मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आपने किसी ब्राह्मण को या किसी नीडी को उसका दान करना है। फिर उन्हीं चावलों से खुद आपने खा के व्रत को तोड़ना है। यानी दशमी को आपने चावल नहीं खाने हैं और आपने एकादशी को भी नहीं खाने हैं। अगर हो सके, जिस तरह इस बार 2 एकादशियाँ लग रही हैं, 2 और 3 की, तो आप 2 तारीख को भी इन सब नियमों का पालन कर सकते हैं। आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 2 दिन का व्रत करना चाहते हैं तो 2 दिन का व्रत करेंगे। अगर 1 दिन का नहीं तो 3 तारीख को तो व्रत रखा ही जा रहा है, 3 तारीख को भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये एकादशी है, इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फागुन मास में एकादशी आती है, तो इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए, मैं तो पहले भी कई बार आपको कह चुकी हूँ कि एकादशी को एक दिन ना माने। एकादशी एक दिन की नहीं होती, एकादशी 3 दिन की होती है। यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी। यानी दशमी को आपने नियमों का पालन करना है और एकादशी को आपने व्रत करना है और द्वादशी को आपने पारण करना है। तो ये 3 दिवसीय हो जाती है एकादशी। तो आप इस तरह से करें कि आपका जो पूरा फल प्राप्त हो। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो इसके नियम हैं, नियमों का पालन कीजिए। अगर आप मान लीजिए आपका स्वास्थ्य कुछ इशू है, आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं, तो आप इसके नियमों का पालन करेंगे तो भी आपको जो है एकादशी के फल
जो है उसका फल प्राप्त होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो आमला एकादशी है ये व्रत हम क्यों करते हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए और हमें इन दिनों में किन के नियमों का पालन करना चाहिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।